Good morning, class first students. Welcome all to your general knowledge classes, that is GK classes. So पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 24 खत्म कर लिया था और पिक्चर रीडिंग 1 पढ़ लिया था, जिसमें आप लोगों ने बर्थडे पार्टी के बारे में पढ़ा था। अब आज आप लोग आ जाओ पेज नंबर 32 पे। पेज नंबर 32 पेज नंबर 32 पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपकी कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत ही अच्छी बातें हैं। अगर आप जानोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे, अचंभित हो जाओगे सुन करके। तो यहाँ पे इसकी हेडिंग क्या है? स्ट्रेंज बट ट्रू। स्ट्रेंज बट ट्रू। और ये कौन सा है? पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब इसका हम लोग पार्ट 2 भी अभी पढ़ेंगे। चलो, नॉलेज इज पावर, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे हेल्प्स अस टू ग्रो इन मेनी वेज। नॉलेज क्या है? पावर है अपने आप में। ज्ञान क्या है? अपने आप में एक बहुत ही पावर है। पावर मतलब ज्ञान से हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी पा सकते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे हेल्प अस ग्रो इन मेनी वेज। अगर हम लोग रोज़ नई नई चीज़ों को पढ़ते हैं और जानते हैं तो उससे क्या होता है? हम लोग अपने आप को ग्रो करते हैं ना, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को स्किल्ड बनाते हैं, आप लोगों को अपने आप को अच्छा बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो जान करके आपको बहुत ही अचरज भरा महसूस होगा। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? हैंड्स एंड फीट हैव मोर देन हाफ ऑफ द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। देखो, ह्यूमन बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, जितनी भी हड्डियां हैं, उसमें से आधी से ज़्यादा हड्डियां हमारे हाथ में और हमारे पैर में ही होती हैं। मतलब जो हमारे हैंड्स हैं, हैंड्स और हमारे लेग, उसमें ज़्यादा हड्डियां हैं। हमारे पूरे बॉडी में जितनी भी हैं उसमें अगर उसकी हड्डियों की बात कर ले तो आधे से ज़्यादा हड्डियां तो हमारी हाथ में और पैर में ही हैं। सेकेंड नंबर पे आ जाओ। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट पीपल टू लिक देयर ओन एल्बो। क्या होता है? जो एल्बोज हैं हमारे, उनको लिक करना इम्पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं? अपने एल्बोज को लिक नहीं कर पाते हैं। देखो, ये बच्चा भी नहीं कर पा रहा है। लाइक फिंगरप्रिंट्स एवरीवन्स टंग प्रिंट इज डिफरेंट। देखो, जैसे कि फिंगरप्रिंट होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है। किसी का भी एक फिंगरप्रिंट नहीं हो सकता है। किसी का भी फिंगरप्रिंट, अगर एक इंसान का फिंगरप्रिंट ये है तो वो दूसरे इंसान से मैच नहीं करेगा, वो अलग अलग रहेगा। उसी तरीके से हमारा जो टंग प्रिंट होता है, जो मेरी जीभ की जो प्रिंट है, टंग मतलब जीभ, वो भी सबके लिए अलग अलग होती है। ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ पे आ जाओ। ये योर हार्ट इज अबाउट द सेम साइज एज योर फिस्ट। तो जैसे ये आपने ये अपना अंगूठा बनाया ना, ये देखो अंगूठा, तो जितना आकार इसका है, जितना बड़ा साइज इसका है, इतना ही बड़ा हमारा हार्ट भी होता है। हमारा जो हृदय है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन करवाता है, वो भी इतना ही बड़ा होता है, उसका साइज भी इतना ही बड़ा होता है। चलो, अब यहाँ पे आ जाओ फिफ्थ वाले में। स्नीजिंग विथ योर आइज ओपन इज इम्पॉसिबल। कभी भी आप स्नीज करते हो, छींकते हो ना, तो कभी भी आप देखो, जब भी छींकते हो तो अपनी आंखें हमेशा क्या कर लेते हो? बंद कर लेते हो, क्योंकि आप अपनी आंखों को खोल करके छींक नहीं सकते हो। ये इम्पॉसिबल, ऐसा कर ही नहीं सकते हो। चलो, 6 नंबर पे आ जाओ। इन 1 डे योर हार्ट बीट्स 100,000 टाइम्स। एक दिन में जो आपकी हार्ट बीट होती है ना, जो हम लोग अगर अपने हार्ट पे अगर हैंड रखते हैं तो धक धक की आवाज़ आती है। एक दिन में जो आपकी हार्ट बीट होती है वो कितने बराबर होती है? 100,000 टाइम्स, मतलब कि 1,00,000 बराबर बार वो बीट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो, अब ये वाले पे आ जाओ, 8th वाले पे, 7th वाले पे। इट टेक्स फूड 7 seconds टू गो फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाने, हमारे मुंह से खाना जो निवाला है हमारा, वो हमारे पेट में जाने तक के लिए कितना समय लगता है? बस 7 सेकेंड। 7 सेकेंड हम खाते हैं और वो खाना हमारे पेट में चला जाता है। देखो, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, और हम लोग खाना खाते हैं और ये पेट में सिर्फ 7 सेकेंड में चला जाता है। दैट मीन्स 7 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 7 सेकेंड। चलो,
द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द फीमर थाई बोन। तो जो हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मतलब जो सबसे मजबूत जो हड्डी है वो कौन सी हमारी बोन है? फीमर। फीमर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन को फीमर। फीमर, फीमर मतलब जो हमारी थाइज, जो हमारी थाइज है ना, उसकी जो हड्डी होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे मजबूत हड्डी है। तो ये यहाँ से मतलब आप लोगों ने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझा है, इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जाना जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, है ना। और आप लोगों को ये जान करके बहुत ही आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत सरप्राइज लगा होगा। चलो अब इसके बाद आ जाओ क्विज ओ मानिया ए पे, दैट मीन्स पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पे आ जाओ। आ गए पेज नंबर 33 पे, पेज नंबर 33 क्विज ओ मानिया। यहाँ पे एक क्विज दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करना है। चलो, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड बाय फिलिंग इन द नेम्स ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, यूज पिक्चर्स एज योर क्लूज। तो आपको पता है हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ चीज़, हमको पता चलता है कि कोई चीज़ बैड स्मेल है या अच्छी स्मेल आ रही है उसकी, तो वो हमारे नोज़ जो है वो हमको उसमें बताते हैं, हेल्प करते हैं कि हाँ ये चीज़ गंदी महक रही है, ये चीज़ अच्छी महक रही है। उसी प्रकार से जैसे हमारे जो आइज़ हैं, है ना, तो हम लोग जब देखते हैं, दूर का देखते हैं, पास का देखते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये चीज़ है ना, ये दूसरी चीज़ है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, तो वो भी हमारा सेंस ऑर्गन है। उसी तरीके से हमारा टंग, हम जो भी खाते हैं उसमें हम ये बताते हैं कि ये मीठी चीज़ है, ये नमकीन चीज़ है, ये खट्टा चीज़ है ना, ये कड़वा चीज़ है। तो हमारा टंग भी क्या है? सेंस ऑर्गन है। उस तरीके से जो हमारा स्किन है, स्किन जब हम गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमारा हाथ हटाओ क्योंकि हम जल जाएंगे। तो हमारे स्किन भी हमारे दिमाग को बताती है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडा है। तो हमारी स्किन भी क्या हो गई? एक तरीके की वो भी हमारी सेंस ऑर्गन है। तो हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंस ऑर्गन्स बने भी हुए हैं। अब आपको इसमें फिट करना है 5 सेंस ऑर्गन्स का नेम। तो चलो सबसे जो पहला 5 सेंस ऑर्गन में पहला जो है वो आइज बनेगा यहाँ पे। तो कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ई। इसके बाद यहाँ पे ई बना है, यहाँ पे एक ब्लैंक छूटा है, फिर क्या बना है? ई एक अंक। देखो यहाँ पे ई बना है ना, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक छूटा है, फिर ई बना है, फिर यहाँ पे ब्लैंक बना है ना, ऐसे बना हुआ है। ई फिर एक ब्लैंक छूटा है, बॉक्स छूटा है, फिर ई फिर एक बॉक्स छूटा हुआ है। तो यहाँ पे आप कौन से सेंस ऑर्गन्स को लिख सकते हो? आईज, आईज ना वाली आंखें, ई वाई, यहाँ पे क्या करोगे? वाई, ई वाई ई एस, ई वाई ई एस, ये हो गया हमारा आंखें, मतलब हमारी आंखें जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है। अब देखो ई के नीचे यहाँ पे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो बना लो। ये वाले के नीचे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। 1 2 3 बॉक्स हमने बना लिए। तो ई से क्या बन सकता है? हमारे कान, कान भी तो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, हमें वो सुनने में मदद करते हैं। ई ए आर एस ईयर्स, तो क्या हो गया? ई ए
अब यहाँ पे एस से क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स छूटा है, फिर यहाँ पे लिखा है एन, तो यहाँ पे क्या होगा है, एस से यहाँ पे एक बॉक्स छूटा है और यहाँ पे लिखा है एन, क्या बना दोगे, NOSE नोज, नोज मतलब क्या होता है, नाक, जो हमें स्मेल करने में मदद करते हैं, NOS, और यहाँ पे ये क्या बन गया, E, नोज, नोज मतलब हमारी नाक, जो हमें किसी चीज को सूंघने में मदद करती है हमारी। चलो अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, एस, तो यहाँ पे क्या बना है, एस, ऐसे बनाया ना, एस बनाया और नीचे 3 बॉक्सेस छोड़ दिया है, SKIN क्या बना दोगे आप, स्किन, SKIN, ये क्या बन गया, हमारी स्किन, जो कि हमारी क्या है, चमड़ी, जो कि हमें बताती है कि हाँ भाई कोई भी चीज़ गर्म है तो उसको छुओ मत, कोई भी चीज़ ठंडा है बहुत ज़्यादा तो भी आप उससे क्या होगे, आपको उससे चोट लग जाएगी, आप मत छुओ। एस के बाद में क्या लिखा है, टी, अब टी से क्या बन जाएगा, टंग, टंग हमारी कौन सी होती, क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जीभ, तो TONGE, क्या बन गया, TONGUE, टंग, ये आपकी क्या बन गई, जीभ। चलो अब आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, ये देखो ये वाला हैप्पी है और ये वाला सैड है कार्टून, तो मेक अ हैप्पी कार्टून फॉर द एक्शंस दैट यू फील आर करेक्ट एंड अ सैड फॉर द एक्शंस दैट यू नॉट बी डन। तो आप इस हैप्पी वाले को क्या बना लो, करेक्ट, राइट बना लो, और सैड वाले को क्रॉस बना लो, तो ऐसे करोगे आप। मैं इसको अब कर रही हूँ, ये वाला जो बना हुआ है ना हैप्पी वाला कार्टून, हैप्पी वाले कार्टून पे आपको कैसे सर्किल करो और उसके ऊपर टिक बना लो, 2 कार्टून बने हैं, ये और ये, इसको आप लोग ऐसे बॉक्स में करो और ऐसे बना लो टिक, इसको बॉक्स में बना लो और इसको बना लो ऐसे क्रॉस, मतलब कि यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं और आपको जो ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है उस पर आप लोग टिक बनाओगे, और आपको जो चीज़ में ये लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है उस पर आप लोग क्रॉस बनाओगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, वी शुड से प्लीज़ व्हेन वी वांट अदर्स हेल्प। हम लोग जब दूसरे की सहायता ढूंढते हैं, हम लोगों को जब दूसरे से कोई काम होता है तो हम लोगों को उससे क्या कहना चाहिए, क्या उसको ऑर्डर देना चाहिए कि आप ये काम, कि तुम ये काम करो, नहीं, उसको प्लीज़ बोलना चाहिए कि हाँ भाई कृपया आप मेरी मदद कर दीजिए। तो प्लीज़ का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, टिक बनाओगे, तो फर्स्ट वाला में क्या हो गया, टिक, क्या बन गया फर्स्ट वाले में, टिक। वी शुड से सॉरी व्हेन वी मेक अ मिस्टेक। जब भी हम लोग कोई गलती करें तो हम लोगों को दूसरों को क्या बोलना चाहिए, सॉरी। तो उसके आगे क्या बना दोगे, सॉरी बोलना चाहिए ना। ये बात भी बिल्कुल सही है, सही है, मतलब हम लोगों को सॉरी बोलना चाहिए। वी शुड से हेलो व्हेन वी मीट समवन। अगर हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम लोगों को उसको क्या करना चाहिए, हेलो बोलना चाहिए, सही बात है, हाय बोलना चाहिए, हेलो बोलना चाहिए, तो दिस इज करेक्ट, ये सही है। तो यहाँ पे क्या बनाओगे, टिक, थर्ड में क्या बना दोगे, टिक। वी शुड से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्स अस। जब कोई हमारी मदद करता है तो उसे हमको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू। थैंक यू मतलब उसको हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, अब उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे क्या बना दोगे, वी शुड से वाव व्हेन वी स्नीज। जब कोई छींकता है तो उसको हमें कहना चाहिए वाव। क्या ये अच्छी बात है, ये तो बुरे बच्चों की बात है, वो लोग किसी को भी क्या कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। आपको ऐसा किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग।
मतलब ये गलत बात है, तो यहाँ क्या बोलोगे? ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका क्विज मानिया खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25। ओके क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।